मालिका अपने कमरे में लगे फ्रेम के लिए किए हुए अपने मित्र के फोटो साफ कर रही है। उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब, इसको पश्चिम कहेंगे ही। एक फोटो है विद्यार्थी जी, इसका शीर्ष किधर है? पश्चिम की ओर। फोटो जो होगा उसका शीर्ष पश्चिम की ओर होगा। हालांकि इस लाइन से मुझे कोई मतलब अभी तक नहीं लग रहा है। फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना है। तब फोटो का कोना जो दक्षिण पूर्व हो, तो दक्षिण पूर्व का मतलब इस कोना होगा, हाँ या ना? दक्षिण और पूरब। दक्षिण का मतलब नीचे और पूरब का मतलब दाएं। तो नीचे और दाएं वाली कोना से हमें सफाई करनी चालू कर ली है ना? यहीं से हम लोग सफाई कर रहे हैं। कोने से सफाई करना आरंभ करते हैं, सीधे विकर्ण होते हुए विपरीत दिशा। तो दक्षिण पूरब से विपरीत दिशा जाएंगे। विपरीत का मतलब समझते होंगे, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर, अब पूरब का उल्टा पश्चिम, अर्थात किस डायरेक्शन में जाएंगे? उत्तर पश्चिम। तो वही तो पूछ रहा, अब उसका हाथ किस दिशा में है? तो किधर दिशा में देखिए चल रहा है? उत्तर पश्चिम। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अतः आपका आंसर सी। अलका एक वर्गाकार हॉल में झाड़ू साफ कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पूरब है। लिखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और एक वर्गाकार है विद्यार्थी जी मकान। सही है। उसका प्रवेश द्वार किधर है? पूरब है। चलिए, यही प्रवेश द्वार, इसी से हम एंट्री करेंगे, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, पूरब इधर ही ना होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। सही है। तो प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, मतलब दरवाजे हम लोग किधर ले जाएंगे? पूरब की ओर। सही है। निकास द्वार, प्रवेश द्वार, ऐसे कंफ्यूजन का एक लाइन तो है, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा ही कह देगा द्वार का ही हम लोग नियमता लेते हैं, प्रवेश द्वार और निकास द्वार। तो हम लोग तो द्वार एक ही लेते हैं, नहीं? तो प्रवेश द्वार का मतलब है कि हम जब एंट्री करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे उसी द्वार से, जिसका क्या मुख किधर खुलता है? पूरब की ओर। जिसका मुख किधर खुलता है? पूरब की ओर। मैंने कहा आप लोग अपने सोचिए कि कोई बंदा बोल दे कि जिसका प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, पूरब की ओर, जिसका मतलब मुख क्या खुलेगा? पूरब की ओर, है ना? प्रवेश द्वार, निकास द्वार पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, इसका मतलब है कि हम लोग निकलेंगे पश्चिम की ओर। हम लोग निकलेंगे किधर? पश्चिम की ओर। मतलब हम लोग रूम में है, उसको निकलना है किधर? पश्चिम। अच्छा, प्रवेश द्वार पूरब, तो ध्यान दीजिएगा एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन। प्रवेश, जैसे आप अपने मकान का अपना द्वार देखिए किधर होता है? किधर है? पूरब। मान लीजिए आपका पूरब द्वार है, तो प्रवेश द्वार पूरब की मतलब क्या हुआ? आपका दरवाजा किधर खुलता है? पूरब की ओर। मतलब एंट्री तो आप पश्चिम की ओर न लेते होंगे, हाँ या ना? तो चलिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक स्लाइड करके तो क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल दूं कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप अपनी दरवाजे को ही देखिए कि आपका दरवाजा मान लीजिए पूरब की ओर है, तो वही ने एंट्री। हम लोग का तो मकान ही इतना छोटा होता है कि चाहे एंट्री हो या निकास हो, एक के द्वार होता है। निकास द्वार का मतलब है जिससे हम निकलने का केवल यूज कर रहे हैं। प्रवेश द्वार का मतलब जिसमें हम प्रवेश, जैसे होता है ना सिनेमा हॉल में गए, प्रवेश की कहीं और से किए होंगे, एग्जिस्ट कहीं और से किए होंगे। एग्जिस्ट का मतलब है हम अंदर हैं, बाहर की ओर निकलेंगे। अब एंट्री का मतलब है कि हम अंदर की ओर एंट्री करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, द्वार का मतलब हम लोग क्लियर कर लें पहले, है ना? हम लोग गेट का मतलब ऐसे द्वार लिखा था भाई, प्रवेश द्वार लिखा हुआ जी, प्रवेश द्वार, द्वार। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्वार का मतलब, गेट का मतलब, ध्यान दीजिएगा, गेट का मतलब होता क्या है कि हम लोगों का, ध्यान दीजिए, कोई बंदा बोले कि पूरब दिशा की ओर है, मतलब जिसका गेट का जो ओपन होगा किधर? पूरब की ओर, है ना?
तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कहेगा एंट्री गेट, मतलब उधर से केवल हम एंट्री कर सकते हैं। अगर एग्जिट गेट, मतलब उससे हम केवल बाहर निकल सकते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि आपका एग्जिट द्वार पश्चिम की ओर है, मतलब हम पश्चिम की ओर निकलेंगे। हम किधर निकलेंगे? पश्चिम की ओर, क्योंकि एग्जिट है मतलब उसका दरवाजा ही पश्चिम की ओर खुल रहा है, हाँ या ना। लेकिन मैंने कहा एंट्री द्वार, प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, तब प्रवेश द्वार पूरब की ओर है मतलब गेट खुलेगा पूरब, लेकिन हम तो एंट्री मारेंगे किधर? पश्चिम ही ना, क्योंकि मुझे निकलना नहीं है बल्कि हमको एंट्री मारनी है। तो द्वार में ध्यान दीजिएगा, प्रवेश द्वार का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी जी? प्रवेश हम करेंगे। और जब पूरब की ओर है, पूरब की ओर है, इसका मतलब एंट्री हम लोग किधर करेंगे? पश्चिम, मतलब जो भी रहेगा उसका उल्टा। अगर निकास द्वार है, क्या निकल है? अब निकास द्वार का मतलब हम लोग निकलेंगे, और निकलेंगे अगर पूरब की ओर निकास द्वार है तो हम लोग निकले भी किधर? पूरब। समझे? जैसे आपके सिनेमा हॉल में दो गो था, एक पूरब की ओर निकास द्वार था, है ना। वैसे कोई सिनेमा हॉल गए होंगे ना, तो पूरब की ओर निकास द्वार था, यानी निकले होंगे पूरब की ओर, हाँ है ना। एंट्री गेट अगर पश्चिम की ओर है तो एंट्री किए होंगे, अगर गेट है पश्चिम की ओर लेकिन एंट्री किए होंगे पूरब की ओर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा प्रवेश द्वार की अगर बात करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे हमेशा क्या? जिधर गेट खुलता है उसके उल्टा। आप डेली आप अपने घर में एंट्री करते हैं ना, सही है। तो जब एंट्री करते होंगे तो जिधर गेट खुलता होगा उसके अपोजिट, लेकिन जब निकलते होंगे तो जिधर गेट खुलता है उधर की ओर। निकास द्वार का मतलब जिधर है उधर ही निकलेंगे, लेकिन प्रवेश द्वार का मतलब है उसके अपोजिट। बस क्लियर हो गया और क्या। एक सूर्यास्त से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म के क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने, आमने सामने के भी मतलब विद्यार्थी जी फेस टू फेस। अब फेस टू फेस का मतलब मेरा दाया आपका बाया, आपका बाया मेरा दाया, सीधे सब कुछ अपोजिट। यदि अंजलि का छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, तो सूर्यास्त का मतलब है पूरब में छाया बनेगा। अब पूरब जो हो गया अंजलि के बाया हो गया, पूरब जो हो गया क्या हो गया? अंजलि का बाया हो गया। तो अंजलि के छाया बिल्कुल, सॉरी कहां गया? यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, माफ करिएगा सचिन के बाईं ओर, तो छाया अंजलि का बने या सचिन का बने, छाया तो पूरा भी बनेगा, चाहे अंजलि का बने चाहे सचिन का बने, चाहे वहां कोई पोल खड़ा है उसका छाया बने, जो भी छाया बनेगा किधर बनेगा? पूरा। तो डराने के लिए अक्सर करेगा क्या? अंजलि का छाया सचिन के बाएं, सचिन का छाया अंजलि के बाएं। और भाई सचिन का छाया भी वही बनेगा, अंजलि का छाया भी वही बनेगा। तो छाया हमेशा पूरब बन रहा है, तो पूरब जो है क्या है? सचिन के बाया। तो सचिन का लेफ्ट साइड जो है क्या है विद्यार्थी जी? पूरब है। क्या है? पूरब है। सामने छाया पूरब ही ना बनेगा। तो सचिन किस दिशा की ओर खड़ा है? अब ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बायां हाथ कह रहा है, इसको क्या कह रहा है? नियमतः इधर दाएं होता है नहीं, तो इसको कह रहा है बाएं, इसको क्या बोल रहा है? बाएं। तो फेस उत्तर होता है तो क्या कह देंगे? दक्षिण। सही है। चलिए आज के लिए यहीं तक। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।